हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और अब हम रिवाइज करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का। क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले करने से पहले एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर में क्या था। मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर में सबसे पहले हमें बताया है मार्केटिंग क्या होती है, सामान के बनने से लेकर बिकने तक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कंप्लीट प्रोसेस मार्केटिंग है, और सेलिंग में केवल हम अल्टीमेट कस्टमर तक सामान बेचते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स भी पढ़ाए गए मार्केटिंग में, जैसे नीड एंड वांट और कस्टमर वैल्यू या कस्टमर एक्सचेंज का मैकेनिज्म। ये सारे फीचर्स मार्केटिंग के पढ़ा के नेक्स्ट टॉपिक जस्ट हमारे था कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के पढ़ाए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग CUT एग्जाम के लिए। उसके बाद 12 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, चाहे वो गैदरिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट प्लानिंग हो, चाहे डिजाइनिंग हो, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग और कस्टमर सपोर्ट सर्विस नंबर, देन प्राइसिंग, देन प्रमोशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। ये सारे ऑर्डर में फंक्शंस पढ़िए ताकि कोई भी सीक्वेंस लगाने वाला क्वेश्चन आए तो हम इजीली उसे पहचान पाए। देन उसके बाद मार्केटिंग के चारों पीस थे मार्केटिंग मिक्स के, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट के अंदर बच्चों ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो, क्या एक क्वालिटीज है गुड ब्रांड नेम की, लेबलिंग और पैकेजिंग, तीनों तरीके की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके बाद इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट स्टेप, हम क्या क्या फैक्टर को ध्यान रखते हैं किसी भी चीज का प्राइस करने के लिए। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो, डिमांड हो, कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट हो, प्रोडक्ट कॉस्ट हो, ऑब्जेक्टिव, ये सारे फैक्टर प्राइस करने के लिए ध्यान फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देन हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, जहाँ पर दोनों चैनल, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल्स, प्रमोशन में सेल्स प्रमोशन हो, चाहे पर्सनल सेलिंग हो, एडवर्टीजमेंट में एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर या फिर पब्लिक रिलेशन, जब आपकी गुडविल डाउन हो गई हो किसी भी रीजन से प्रोडक्ट की, तो उसकी मार्केट को अपलिफ्ट करने के लिए जो प्रमोशन है वो है सेल्स, पब्लिक रिलेशन। इस कंप्लीट चैप्टर को अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चंस करने से पहले या प्रैक्टिस पेपर करने से पहले एक बार कंप्लीट NCERT रिवीजन करना चाहिए, तो आपको एक ही काम करना है, वो है इजी लर्निंग अकाउंट्स। यूट्यूब पे जाना है और मेरे चैनल को ओपन करके वीडियोस को ओपन करना है, और वीडियोस को ओपन करने के बाद हमें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन हमें कौन से वीडियो पे जाना है, मार्केटिंग का जो मैंने पूरा कंप्लीट NCERT रिवीजन कराया था आपके एग्जाम से पहले, उसको आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आपके पास पूरा NCERT का रिवीजन आएगा मार्केटिंग चैप्टर का। आप एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना, सुनना, ताकि आपके कोई MCQs गलत हो ही ना, और इससे आपकी पूरा रिवीजन भी होगा और आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आप करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। वो है टॉपिक है हमारा मार्केटिंग। तो पहला MCQ है हमारा कुछ इस तरह। तो पहला MCQ देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, वो है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग चले अब पढ़ते। द मेन कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, satisfy consumer needs profitably and increase the market share only। तो इसका आंसर होगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट का बेटा, वो होता है अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो आंसर होगा सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड प्रॉफिटेबली। कंज्यूमर भी सेटिस्फाई हो और बिजनेस में प्रॉफिट भी हो, दोनों चीजें देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इंक्रीज द सेल वॉल्यूम, फोकस ऑन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, फोकस ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड फोकस ऑन एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वही सेम जो हमने प्रीवियस किया था, कि हमारा जो मार्केट है उसका सेम कॉन्सेप्ट होता है, मेन मोटिव होता है
कस्टमर को सेटिस्फाई करना। इसके साथ और भी कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, जैसे प्रोडक्शन कहता है लार्जर द सेल लेस विल बी द कॉस्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग टेक्निक लगाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो, और सोसाइटल कंज्यूमर नीड के साथ मॉरल या फिर इथिकल वैल्यू को भी फोकस करता है। तो लाइन पढ़ेंगे और इजीली आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम ये देखते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम ये देखते हैं कि हमारे क्या जो ऑर्डर्स हैं उसको हम इजीली मैनेज कर पा रहे हैं या टाइमली मैनेज कर पा रहे हैं। तो इसका ए का तो होगा 3, ए का तो होगा 3। नाउ वेयर हाउसिंग में हमें देखना है कि क्या हमारे होल्डिंग टाइमली अवेलेबल है, क्योंकि हम उस पर अपना एक्स्ट्रा सामान रखेंगे। तीसरा है हमारा इन्वेंटरी कंट्रोल, कहीं ना कहीं हम जो हमारे पास ज्यादा स्टॉक है उसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का आंसर तो ट्रांसपोर्टेशन से ही मैच करेगा, क्योंकि सारे पॉइंट हमें ई में दिख रहे हैं, तो इस डी में दिख रहे हैं, तो इसका आंसर होगा डी। तो इसका आंसर होगा डी। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग। चारों पॉइंट हमें जो दे रखे हैं उनमें हमें ये बताना है कि कौन सा सही है। मार्केटिंग बिगिन विद प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द सेल ऑफ प्रोडक्शन। ब्रांडिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पैकिंग द प्रोडक्ट इन अट्रैक्टिव कंटेनर। तो यहाँ पर किसी भी हाल में बी पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रांडिंग में हम कभी भी कंटेनर में पुट नहीं करते। एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर्म, बिल्कुल सही बात बोली कि एडवर्टीजमेंट पेड फॉर्म है। सेल्स प्रमोशन का जो मोटिव है वो है डीलर एंड कंज्यूमर टू इंक्रीज द इमीडिएट सेल ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल भी नहीं है। तो पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरेक्शन, बिल्कुल सही। तो ए सी एंड ई, तो आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिटरमाइन हाउ इजीली द कंज्यूमर ऑब्टेन द प्रोडक्ट। कौन सा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो ये बताते हैं कि कैसे इजीली कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को ले सकेगा। तो वो है हमारा प्लेस, क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है मार्केटिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेश ग्लो लिमिटेड मैन्युफैक्चर हर्बल पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड एम टू इंक्रीज इट्स मार्केटिंग शेयर। द कंपनी कंडक्ट द मार्केट सर्वे। कंपनी क्या करती है, एक मार्केट का सर्वे करती है, और सर्वे करने पर उसे मालूम पड़ता है टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर नीड, डिसाइडिंग द डिजाइन, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड प्रॉपर लेबलिंग आर यूज्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। और सेफ्टी भी होनी चाहिए। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उसने एडवर्टाइज किया, मीडिया और वेरियस अलग डिस्काउंट भी प्रोवाइड करे। प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल एट रिटेल आउटलेट कंज्यूमर और एफोर्डेबल प्राइस, और सफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटी भी अरेंज की ताकि क्वालिटी मेंटेन हो। प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज टू हैंडल द कंज्यूमर कंप्लेंट टू बिल्ड द लॉन्ग टर्म रिलेशन। तो इनके पैराग्राफ के साथ उन्होंने हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Conducting the market survey to understand the consumer need relate to which function of marketing। तो यहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो इसे कहेंगे प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड लेबलिंग परफॉर्म विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो पैकेजिंग की जब बात होगी तो पैकेजिंग और लेबलिंग की फंक्शन, 12 में से पैकेजिंग और लेबलिंग फंक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट है विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डज एडवर्टाइजिंग एंड ऑफरिंग द सीजनल डिस्काउंट हाईलाइट। तो डिस्काउंट ये सब किस में आते हैं बच्चों, प्रमोशन में आते हैं। तो आंसर होगा हमारा बी। मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल एट नियर बाय रिटेल आउटलेट रिफ्लेक्ट्स द फंक्शन ऑफ, आपको नियर बाय आउटलेट पे पहुंचाना, दैट मीन्स प्लेस, और प्लेस का दूसरा नाम क्या है बच्चों, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज टू हैंडल द कंज्यूमर कंप्लेंट रिलेट्स टू, तो आफ्टर सेल सर्विसेज किससे होंगी, वो है बच्चों, नाम से ही आंसर दिख रहा है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो इस तरीके से हम सही आंसर पे टिक लगाते जाएंगे और हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स को कहिए, और खुद भी सभी सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।